हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अभ्युदय एकेडमी क्लासेस पे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछली कक्षा में आप लोगों को पढ़ा रहे थे नरेशन, और उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस को पढ़ लिए कि हाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस का। फिर हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस का यदि कोई वाक्य है तो उसको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस को अगर हिंदी में बात करें कि हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इंपरेटिव सेंटेंस को कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसा वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है ना। अच्छा, इससे क्या क्या भावबोध होता है। सामान्यतः इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रे, सजेस्ट या एडवाइस आदि का बोध होता है। ठीक है ना। क्या ऑर्डर आज्ञा का, कमांड आदेश का, या फिर रिक्वेस्ट का निवेदन करने का, प्रे करने का मतलब प्रार्थना करने का, और क्या सजेस्ट सुझाव देने का। ठीक है ना। एडवाइस सलाह देने का। ठीक है ना। इन सब का अगर भावबोध होगा तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक। और एक चीज, इंपरेटिव सेंटेंस में यूं अर्थात जो सब्जेक्ट होता है यूं वो क्या रहता है, छिपा रहता है। ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस क्या लिखा है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। ठीक है ना। इसमें यूं जो है क्या है, छिपा है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। पहला रूल हमारा क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ हो, क्या यदि रिपोर्टेड स्पीच सभी लोग जानते हो ना, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा, अगर यदि वो क्या हो, एक इंपरेटिव सेंटेंस हो। ऐसा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस हो तो हम सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी आएगी सेड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंस, भाव के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंस भाव के अनुसार हम किस में बदल सकते हैं, आस्क्ड में बदल सकते हैं, टोल्ड में बदल सकते हैं, या फिर एडवाइज्ड में बदल सकते हैं, सजेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में, या ऑर्डर्ड में, या फिर कमांडेड में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन किसके अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग कि हाँ उस पे उस सेंटेंस में क्या भाव निकल रहा है। अगर आज्ञा का भाव उत्पन्न होगा तो ऑर्डर में चेंज करेंगे। ठीक है ना। आदेश देने का तो कमांड लिख सकते हैं, कमांडेड में चेंज करेंगे। ठीक है ना। प्रार्थना करने का तो प्रेड लिखेंगे। ठीक है ना। जैसा भाव उत्पन्न होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। ठीक है ना। और दूसरा क्या कहता है कि इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम संयोजक के रूप में अब किसका प्रयोग करेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का। ठीक है ना। अगर असर्टिव पढ़ रहे थे तो असर्टिव में हम लोग क्या करते थे कि दैट का प्रयोग करते थे। जब इंट्रोगेटिव पढ़ा तो इंट्रोगेटिव का अगर यस या नो टाइप रहता है तो उसमें इफ का प्रयोग करते हैं, और WH टाइप का अगर रहता है तो उसमें WH वर्ड जो आया है उसी को हम क्या कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं, टू का। संयोजक के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, क्या ही सेड टू पंकज सिट डाउन। अच्छा, अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही। अब सेड टू को भाव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। क्या कह रहा है, उसने पंकज से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, आदेश दे रहा है। क्या आदेश दे रहा है तो क्या लिख सकते हैं इसको, ऑर्डर ना, आज्ञा दे रहा है कि हाँ बैठ जाओ। या फिर हम इसी को केवल सिंपल और सिंपल कुछ नहीं करते हैं तो टोल्ड में चेंज कर दो। क्या, ही टोल्ड पंकज, उसने पंकज से कहा, क्या कहा। अब दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टू का, टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। ठीक है। या फिर इसको हम किस में चेंज कर सकते थे, ऑर्डर्ड में। ठीक है ना। चलो अगर अगला सेंटेंस देखिए, क्या लिखा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, द टीचर, आदेश दे रहे ना, क्या रहो, सभी लोग शांत रहो ना, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट।
टू कीप क्वाइट। क्या इतने में किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। क्या होगा? द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। अगर एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे क्या लिख के आ जाए, ही said to me, comma, inverted comma through, please give me a book, प्लीज गिव मी अ बुक। अच्छा, अब इसको कैसे बनाएंगे? क्या लिखेंगे? ही, ठीक है ना। अब इसमें कृपया मुझे एक किताब दे दो, क्या कह रहा है कि कृपया मुझे एक किताब दो। अब अच्छा, ऐसे अगर भावबोध होगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? निवेदन हो रहा है ना, तो निवेदन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? रिक्वेस्ट का। किसका प्रयोग? रिक्वेस्ट का। अर्थात लिखेंगे क्या? ही रिक्वेस्टेड मी टू, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? गिव मी अ बुक। अच्छा, मी को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे? ही हो जाएगा ना। गिव हिम अ बुक, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ठीक है, बन गया ना। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ बुक। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो रूल है, अगर कोई सेंटेंस इस प्रकार से लिख के आए कि रिपोर्टेड स्पीच में, कौन से स्पीच में? रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए? प्लीज आ जाए, सर आ जाए, मैडम आ जाए, काइंडली आ जाए, योर मजेस्टी लिख के आ जाए। योर मजेस्टी मतलब महाराज जी। अगर ये सारे वर्ड लिख के आते हैं तो हम क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं। इन सारे वर्ड को क्या करेंगे? हटा देंगे। और क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट बाद किसका प्रयोग करेंगे? रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। चलो देखो, यही नियम में लिखा है। क्या लिखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज सर मैडम, क्या यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज सर मैडम, काइंडली, योर मजेस्टी, ये सारे वर्ड आए हैं तो क्या करते हैं? तो इनडायरेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट ना आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट बाद रिस्पेक्टफुल्ली लगाएंगे। ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस लिखा क्या है? शी सेड टू द टीचर सर काइंडली हेल्प मी। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या लिख के आ गया? सर लिख के आ गया ना। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करेंगे। और कब करेंगे? ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद। अर्थात क्या बनाएंगे इसको? सी, क्या लिखेंगे? पहले सी, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सेड टू को रिक्वेस्ट का भाव बोध हो रहा है ना, तो रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। सी रिक्वेस्टेड द टीचर, ठीक है ना। अच्छा, यहां तक हो गया ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिख दिया ना। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? रिस्पेक्टफुल्ली, ठीक है ना, ये लिखेंगे। अब उसके बाद टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू, संयोजक के रूप में टू लगाएंगे। और क्या लिखेंगे? हेल्प मी, चेंज हो जाएगा ना मी, किसके अकॉर्डिंग? सी के अकॉर्डिंग। क्या हो जाएगा? हेल्प हर। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेल्प हर। ठीक है ना। ऐसे ये वाला भी सेंटेंस है। क्या लिखा है? सी सेड मैडम, कामा लगेगा, आई हैव अ टीवी सेट। क्या हो जाएगा? सी सेड, ये क्या है? ये सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। चाहे असर्टिव हो, चाहे जो भी सेंटेंस हो, असर्टिव हो, इंपरेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें सर मैडम या योर मजेस्टी जैसे वर्ड आ रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या प्रयोग करना पड़ेगा? रिस्पेक्टफुल्ली। ठीक है ना। सेड लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टफुल्ली, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया है। रिस्पेक्टफुल्ली, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? दैट। क्या लगाएंगे? दैट। अब आई को चेंज कर देंगे ना। आई किसके अकॉर्डिंग? सी के अकॉर्डिंग। सी हैड
शी हैड अ टीवी सेट, शी हैड अ टीवी सेट, ठीक है, ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा नोट टाइप का है। क्या अगर सर आ जाए, मैडम आ जाए, काइंडली आ जाए, योर मैजेस्टी जैसे वर्ड आ जाए तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको रिस्पेक्टफुली लगाएंगे और सर मैडम ये जो भी वर्ड आएंगे उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखो, अगला नियम क्या कहता है। अच्छा अभी तक तो हम लोगों ने बात किया किसका, इंपेरेटिव सेंटेंस में, लेकिन सिंपल सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस था लेकिन वो कैसा था, सिंपल था, ठीक है ना, अफर्मेटिव था, मतलब कि वो स्वीकारात्मक था ना, अगर हिंदी में बात करें तो। अगर नकारात्मक वाक्य आ जाए, निगेटिव सेंटेंस आ जाए, तब हम उसको कैसे बनाएंगे, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे आपको एक वाक्य बताते हैं, जैसे लिखा है डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, ये क्या है, आगे क्या अलग किया गया, डोंट, अर्थात ये डू नॉट लिखा है ना, डू नॉट। अगर ये वर्ड जुड़ के आएगा, अगर ये वर्ड जुड़ के आता है तो क्या कहलाएगा, निगेटिव। डोंट का मतलब होता है मत, जैसे डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ या वहां ना जाओ, ठीक है ना। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, अर्थात सेड या सेड टू को, इसको सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे या फिर टोल्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे या फिर टोल्ड में बदलेंगे। और क्या करेंगे, जो इन्वर्टेड कामा होगा उसको हटा करके नॉट टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा करके नॉट टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ये तो पहला टाइप है, ये पहला टाइप है कि हाँ हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। कैसे, शेड या शेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड या टोल्ड में चेंज कर देंगे और इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाएंगे, नॉट और टू लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा और भी प्रकार होते हैं क्या, चलो अगला प्रकार देखते हैं। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए, ठीक है ना, अगर निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हम क्या कर सकते हैं, पहला काम तो इस प्रकार से बना सकते हैं, और दूसरा किस तरीके से बनाएंगे, सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। सेड या सेड टू को किसमें, फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। और फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, मना करना होता है। क्या होता है, मना करना या नकारना, ठीक है ना। अब जब फॉरवर्ड में चेंज करेंगे तब हम इन्वर्टेड कामा को हटा करके केवल और केवल टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू का। लेकिन जब आस्क्ड या टोल्ड में चेंज करेंगे तब हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट टू का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कामा को हटा करके नॉट टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। एक तीसरा भी नियम होता है क्या, कि अगर हम सेड या सेड टू को प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड में चेंज करें। प्रिवेंट माने क्या होता है, रोकना, प्रोहिबिट माने क्या होता है, वो भी रोकना ही होता है, या निषेध जिसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर सेड या सेड टू को हम किस में बदल देंगे, प्रिवेंटेड में या प्रोहिबिटेड में, तब हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा करके फ्रॉम लगाएंगे। क्या, इन्वर्टेड कामा को हटा करके फ्रॉम लगाएंगे और मेन वर्ब को किससे चेंज कर देंगे, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज करेंगे, मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज करेंगे, ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तीनों नियम का। आगे हम लोग एग्जाम्पल की फिर बात करते हैं। चलो आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे चेंज होगा। जैसे अगर एक सेंटेंस है, जैसे अगर कह दिया जाए ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा शुरू डोंट गो देयर, जो अभी लिखे थे वही सेंटेंस ले लेते हैं, डोंट गो देयर, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम, अगर हम रूल फर्स्ट का इस्तेमाल करें तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, ही लिखेंगे। शेड टू को आस्क्ड में बदल सकते हैं या फिर टोल्ड में, जिसमें मन करे, ठीक है ना। दोनों को जोड़ने के लिए अब किसका प्रयोग करेंगे, नॉट टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नॉट टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नॉट
टू का। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, गो देयर, गो देयर। ये हमारा पहला रूल है, पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया। अगर हम दूसरे रूल का इस्तेमाल करें तो क्या बनेगा, दूसरे रूल के अकॉर्डिंग बनेगा क्या, ही। फिर उसके बाद किस में चेंज करेंगे, अब फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मी। फिर क्या लिखेंगे, टू गो देयर, टू गो देयर। ठीक है ना। मैंने क्या बताया था दूसरे रूल में कि जब हम सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, तब हम इन्वर्टेड कामा को हटा करके नॉट टू का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल और केवल किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो वही मैंने किया ना, मी के जस्ट बाद किसको लगाया, टू को। दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया, टू का। अगर हम सेड या सेड टू को प्रिवेंट या प्रोहिबिटेड में चेंज करेंगे तब क्या होगा। चलो अब तीसरे नियम की बात करते हैं कि तीसरे नियम में कैसे करेंगे। अगर क्या हो जाए, ही प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड लिखो या फिर प्रोहिबिटेड, दोनों में चेंज कर सकते हो जिसमें आपका मन करे। ठीक है ना, मी लगाएंगे। अब संयोजक के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। लेकिन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे तो, लेकिन क्या करेंगे, जो वर्ब लिखा है, जो ये वर्ब लिखा है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। कौन सा फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। ठीक है ना। ये आपके तीन टाइप हो गए। ये आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, जो आपको आसान लगे वैसे बना सकते हो। ठीक है ना। ही आस्क्ड मी नॉट टू, अगर पहले वाले का प्रयोग करेंगे तो कंजक्शन के रूप में नॉट टू लगाएंगे। दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे तो कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग करेंगे। तीसरे नियम का प्रयोग करेंगे तो कंजक्शन के रूप में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। चलो ये तो एक सेंटेंस हो गया, आप लोग इसको लिख सकते हो। चलो एक सेंटेंस और देखते हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस आ जाए, क्या राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डोंट laugh at me, डोंट लाफ एट मी। ठीक है ना। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहला टाइप अगर हम बात करें किससे, कि पहले नियम से, सेड या सेड टू को किसमें बदले, आस्क्ड या टोल्ड में। तब कैसे बनाएंगे, क्या हो जाएगा, राम सेड टू को आस्क्ड में या फिर टोल्ड में बदल दें। मी, अब दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, नॉट टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, नॉट टू का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, लॉफ एट मी की किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हिम आ जाएगा। ठीक है ना। अगर हम दूसरा नियम लगाएं तो क्या हो जाएगा, राम क्या होगा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मी, फिर उसके बाद टू लगाएंगे, फिर पूरा लिख देंगे। ठीक है ना। अगर हम तीसरा नियम लगाएं तो क्या होगा, राम, चलो अब की बार प्रोहिबिटेड लिख देते हैं, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम, फ्रॉम क्या होगा, लॉफिंग होगा, क्या, लॉफिंग, लॉफिंग एट हिम। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को। तो हम अगर निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो उसको हम तीन प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है ना। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे बना सकते हो। ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ा जाए जी। चलो अच्छा, अगर अब कोई सेंटेंस इस प्रकार से लिखा हो कि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो, लेट अस से हो। किससे हो, लेट अस से हो। अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट अस से हो तो हम क्या करेंगे, जो सेड या सेड टू लिखा होगा, सेड या सेड टू लिखा होगा, उसको हम प्रपोज्ड में चेंज करेंगे या सजेस्टेड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड में। उससे क्या भाव उत्पन्न होता है, सुझाव या प्रस्ताव का। क्या, लेट अस से अगर कोई सेंटेंस शुरुआत हो रहा है तो उससे क्या भाव उत्पन्न हो, सुझाव या प्रस्ताव का भाव अगर उत्पन्न होगा तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, प्रपोज्ड में या फिर
सजेस्टेड में चेंज करेंगे, ठीक है ना। और लेट अस को हटा करके हम क्या लिखते हैं, दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। और कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो क्या लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो, लेट अस से हो। यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो, लेट अस से हो। किससे हो, लेट अस से। तब हम क्या करेंगे, शेड या शेड टू को प्रपोज्ड में या सपोज्ड कैसे लिख दिया गया, ये गलती से लिख उठा है। सपोज्ड नहीं होगा, यहां सजेस्टेड होगा। क्या होगा, सजेस्टेड। चलो इधर लिख देते हैं सजेस्टेड। क्या होगा, सजेस्टेड। सजेस्टेड में या फिर प्रपोज्ड में चेंज करेंगे, ठीक है ना। और क्या, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे, लेट अस को हटा करके वी शुड या दे शुड का प्रयोग करेंगे। क्या, लेट अस को हटा करके वी शुड या फिर दे शुड का प्रयोग करेंगे। चलो एक वाक्य देखते हैं तो ज्यादा समझ में है ना। जैसे कोई सेंटेंस आ जाए, क्या लिखा है, ही सेड टू मी कामा लेट अस सिंग ए सॉन्ग, ठीक है ना। इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे, सजेस्टेड में चेंज कर सकते हैं या फिर प्रपोज्ड में चेंज कर सकते हैं। सजेस्टेड मी दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। लिखा है ना, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। फिर उसके बाद क्या, लेट अस को हटा करके दे शुड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर वी शुड का। अच्छा बात करें कि दे शुड या वी शुड का प्रयोग हम कब करेंगे, कब दे शुड लगाएंगे और कब वी शुड लगाएंगे। अगर कोई कार्य ऐसा हो रहा हो जिसमें क्या, कर्ता स्वयं भागीदार हो, तो अब वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, वी शुड का। और जहां पे कर्ता भागीदारी न निभाता हो वहां पे हम दे शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ये तो कंपटीटिव की बात होती है, आप जनरली सभी के साथ में दे शुड या फिर वी शुड का प्रयोग कर सकते हो बिना किसी अंतर के, ठीक है ना। चलो क्या होगा, दैट। अच्छा लेट अस को किस में चेंज करेंगे, चलो दे शुड में चेंज कर देते हैं, दे शुड। फिर उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, सिंग ए सॉन्ग का, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ही सजेस्टेड लिखा है, ही सजेस्टेड मी दैट दे शुड सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। आप लोग इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है। यहां पे सपोज गलती से छप गया, क्या होना चाहिए, सजेस्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सजेस्टेड, ठीक है, ये होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अगर ऐसे कोई भी लेटर से शुरुआत होगा तो उसका बना सकते हो ना इनडायरेक्ट नरेशन। कैसे होगा, लेटस को हम किस में, वी शुड या दे शुड में चेंज करेंगे, सेड या सेड टू को सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को अगर बेसिक क्लियर है तो इन सारी चीजों में कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हम लोग बड़े आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है ना। कोई सेंटेंस इस प्रकार से लिख के आ जाए जिसमें मानना हो। जैसे कभी कभी मैथ में कुछ चीजें मानी जाती है ना, मान लो कि ये एक्स है, मान लो कि ये एक वृत्त है, मान लो कि ये त्रिभुज है, लेट इट बी अ ट्रायंगल, लेट इट बी अ सर्कल, ठीक। अगर इस प्रकार से माना जाता है तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। जैसे एक वाक्य, पहले स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं क्या लिखा है, फिर उसके बाद वाक्य देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो, लेट से हो, लेट इट भी लिखा हो। क्या लिखा हो, लेट लिखा हो, फिर इट लिखा हो, फिर बी लिखा हो, फिर प्लस में अदर देन कुछ भी लिखा होगा, तो उसे हम इस प्रकार से बदलते हैं। सेड या सेड टू को सपोज्ड में इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे ना, और फिर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, बी लगाएंगे, और जो भी सेंटेंस आगे है उसी को लिख देंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड लेट इट बी अ स्क्वायर, ही सेड लेट इट बी अ स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे,
ही सपोज्ड, सेड को या सेड अकेले रहेगा तो उसको किस में चेंज करेंगे, सपोज्ड में। ही सपोज्ड दैट, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, टू बी या स्क्वायर दैट, फिर क्या लिखेंगे, टू बी या स्क्वायर। ऐसे ये वाला लिखा है, ही सेड लेट इट बी अ ट्रायंगल, ही सेड लेट इट बी अ ट्रायंगल। इसको कैसे बनाएंगे, जैसे ऊपर वाला बना वैसे ये वाला भी बनेगा। क्या होगा, ही सपोज्ड दैट टू बी अ ट्रायंगल, टू बी अ ट्रायंगल। ठीक है, बना लोगे ना आप सभी लोग। आज कितना आसान सा चीज है, सभी लोग बना सकते हो ना, बना सकते हो कि नहीं, सभी का बन जाना चाहिए। ठीक है ना, ये छोटी सी चीज है। आगे चलो आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें, आगे क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाता है। हम लोगों का इंपरेटिव सेंटेंस खत्म हुआ, एक बार आपका क्विक रिवीजन करवा देते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले अगर सेड या सेड टू को हम किस में चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंस, प्रेड में, रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, कमांडेड में। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों में या एडवाइज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर क्या मैंने बताया फिर उसके जस्ट बाद, अगर प्लीज सर मैडम काइंडली आया रहेगा, ये और मजेस्टी जैसे वर्ड आए रहेंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली लिखा जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत लेट अस से हो रही है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, सजेस्टेड में, सेड या सेड टू को सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में चेंज करेंगे। और क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे, और क्या कि लेट अस को हटा करके दे शुड या वी शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो लेकिन निगेटिव हो तो उसको हम तीन प्रकार से बता सकते हैं। कैसे, पहले सेड या सेड टू को किस में चेंज कर सकते हैं, आस्क्ड या टोल्ड में, और इन्वर्टेड कामा को नॉट टू से चेंज कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या कि हम सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर सकते हैं और इन्वर्टेड कामा के रूप में इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे ना। और तीसरा रूल क्या कहता है कि सेड या सेड टू को किस में चेंज कर दो, प्रिवेंटेड में या फिर प्रोहिबिटेड में चेंज कर दो। इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाओ, फ्रॉम लगाओ। लेकिन जब फ्रॉम का यूज करेंगे तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे। ठीक है ना, चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक वाक्य, जिसे कुछ ना कुछ इच्छा मतलब जाहिर किया जाता हो। जैसे इसमें कौन कौन सा भाव का बोध होगा, प्रे हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रे विष हो सकती है किसी प्रकार की, या फिर किसी प्रकार का अभिशाप हो सकता है, या फिर किसी प्रकार का आशीर्वाद हो सकता है। ठीक है ना, इन सारे भावों का बोध होगा। ठीक है ना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं, यहां पे ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं, क्या होना चाहिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसका प्रयोग हुआ हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू में अकॉर्डिंग टू सेंस, भाव के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्रेड में चेंज कर सकते हैं, विश्ड में चेंज कर सकते हैं, या फिर कर्स्ड में चेंज कर सकते हैं, या फिर ब्लेस्ड में चेंज कर सकते हैं ना। जैसे उसका भाव रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ठीक है ना, और अगर में लिख के आएगा, देखो एक चीज और आगे पढ़ लेते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाकर किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, और वाक्य को क्या बना देते हैं, असर्टिव बना देते हैं। वाक्य को क्या बना देंगे, असर्टिव बना देंगे। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं, चलो देख लेते हैं। पहला काम, तो कोई भी अगर सेंटेंस लिख के आएगा, कोई भी अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस लिख के आएगा तो उसकी शुरुआत मे वर्ड से होगी। किससे होगी, मे वर्ड से। जैसे एक सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। लेकिन जब हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे या इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिख के बनाएंगे, क्या, गॉड मे ब्लेस यू, गॉड मे ब्लेस यू। ठीक है ना, यहाँ पे अर्चिन रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। तो गॉड में लिखेंगे और मे को हम किस में चेंज कर देंगे, माइट में। बताया गया है ना कि मे को किस में चेंज करते हैं, माइट में चेंज करते हैं। ठीक, सेंटेंस किस प्रकार से लिख के आएगा, इस प्रकार से लिख के आएगा, तो उसको हमको अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि सेंटेंस लिखा क्या है, गॉड में ब्लेस यू लिखा है। ठीक है ना, तब हम उसकी क्या बनाएंगे, तब हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। चलो एक सेंटेंस देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा।
यहाँ कैसे बनाया जाएगा। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, क्या ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा शुरू में गॉड सेव द किंग। ठीक है ना, ये बन ठीक है। अगर इस प्रकार का सेंटेंस लिखा रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले सेड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंस, क्या भगवान किसकी रक्षा करें, राजा जी की रक्षा करें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हाँ भगवान क्या करें, राजा की रक्षा करें। तो सेड या सेड टू को किस में चेंज करेंगे, प्रेड में ना, ही प्रेड। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मी। क्या लिखेंगे, मी। दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। लिखवाया है ना मैंने, दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। अब क्या इसको समझेंगे, ये लिखा क्या है, गॉड में सेव द किंग। क्या लिखा है, गॉड में सेव द किंग, इस प्रकार से लिखा है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, गॉड। क्या लिखेंगे, गॉड। और मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट में। मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में। और फिर क्या लिख देंगे, सेव द किंग, सेव द किंग। सभी को समझ में आया ना। क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सेंस हमको सेड या सेड टू को प्रेड में, ब्लेस्ड में, कर्स्ड में, इन सारी चीज़ों में बदलना है। और क्या करना है, दोनों को जोड़ने के लिए इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करना है, मे को माइट में कन्वर्ट कर देना है। और सेंटेंस को किस प्रकार से लिखना है, असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से लिखना है। ठीक है, चलो एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे लिख के आ जाए, राम said to me, may God bless you, may God bless you। अगर इस प्रकार का सेंटेंस लिखा है तो कैसे बनाएंगे, राम लिखेंगे, फिर उसके बाद सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, प्रेड में। प्रार्थना करना कि भगवान क्या करें, आपको आशीर्वाद दें। प्रेड मी, दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, गॉड। फिर उसके बाद मे को माइट में चेंज कर देंगे, माइट ब्लेस। फिर यूं को किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्या आएगा, मी। गॉड माइट ब्लेस मी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो आगे एक सेंटेंस और देखते हैं। ये तो अभी तक प्रेड की बात कर रहा हूं, एक कर्स्ड की बात कर लेते हैं कि अगर कर्स्ड लिख के आएगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, मतलब कर्स्ड का भाव उत्पन्न होगा तो कैसे चेंज करेंगे। ठीक है ना, चलो अगर एक सेंटेंस लिख दिया जाए, ही सेड टू मी कामा मे यूं डाई, मे यूं डाई। अगर इस प्रकार से लिखा हो, इस प्रकार से लिखा हो तो मर जाओ ना, तुम क्या हो जाओ, मर जाओ। अगर इस प्रकार से सेंटेंस लिखा होगा तो उसमें क्या अभिशाप का भाव उत्पन्न होगा ना, तो किस में चेंज करेंगे, कर्स्ड में। किस में चेंज करेंगे, कर्स्ड में। फिर क्या लिखेंगे, मी। दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग। अच्छा यूं है, यूं किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आई आएगा। फिर माइट डाई। ठीक है ना, कभी कभी सेंटेंस में मे छुपा हो सकता है, कभी कभी क्या होगा, सेंटेंस में मे छुपा रहेगा। जैसे हम इसी को लिख सकते हैं, यू डाई। अगर इस प्रकार से लिखा है तो पीछे अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो उससे हम पहचान लेंगे कि हाँ ये सेंटेंस किस प्रकार का है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो उसको हम इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। अब हम लोगों को अगली टाइप होगी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हम लोगों का अगला टाइप क्या होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हम लोगों ने कौन सा टाइप पढ़ लिया, असर्टिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया, इम्परेटिव पढ़ लिया, ऑप्टेटिव पढ़ लिया। केवल एक ही टाइप बचा है, दैट्स नेम क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उसको हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, आप सभी को बाय।